मतलब पीने का पानी नहीं है पर सीवर में बिल्कुल बराबर पानी है, जो कि हमेशा कंटिन्यू बहता ही रहता है। उधर पानी फ्री भी है, पीने पानी भी तो फ्री है। मीठी टॉफी देते हैं ये सब। कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक होता है एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जाके सांस ले सको, यहाँ पे सिर्फ लोग जीने के लिए सांस ले रहे हैं, अदरवाइज उनसे पूछा जाता तो वो लेते भी नहीं। 21 रुपए का क्या करूँ अगर मैं सेफ ही नहीं हूँ तो? दिल्ली फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। दिल्ली में क्या कहते हैं, हर दूसरे दिन तो कोई केस ही आ जाता है, ना बस में सेफ्टी ना रोड्स पे सेफ्टी। सीसीटीवी कितने हैं यहाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त आर.के. पुरम विधानसभा सीट में हूँ। ये एक पार्क है, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर हैं, जनरली आते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा में युवा किस तरफ जा रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसके मुद्दे हैं। यहाँ से 2 बार की जो विधायिका हैं प्रमिला टोकस, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। अनिल जो शर्मा है उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। विशेष टोकस कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। आप युवा हैं, पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं के हैं। क्या माहौल है यहाँ का, क्या सोच रहा है युवा? यहाँ पर जो प्रमिला जी हैं उन्होंने मतलब 10 साल में काम नहीं कुछ करा। यहाँ पे हम आप सड़कें देखोगे, सड़कों पे इतने गड्ढे हैं। सीवरों की बात आ जाए तो सीवर से इतना गंदा गंदा पानी बह रहा है, हम रोड से निकल नहीं सकते हैं। रोड से निकलते हैं हमारे जूते चप्पल इतने गंदे हो जाते हैं और हम उसको लेके घर में जा नहीं सकते हैं। घर के ड्राइंग रूम में अगर उसको लेके चले गए ना, वहाँ पे वापस सफाई करनी पड़ती है, इतनी गंदगी है हमारे एरिया में। गंदगी ज़्यादा है, सफाई नहीं हो पा रही। वो आप देखिए ना, इधर ही देख लीजिए, यहीं पे अगर कैमरा में आपको दिख जाएगा तो गंदगी तो ये तो चल ही रही है शुरुआत से। बाकी बात यह है कि हमने कभी देखा भी नहीं, मतलब जैसे होता है कि एक नेता होता है तो नजर आ जाते हैं ना, जैसे बातचीत करते वक्त देखता है। हमने भी नहीं, फील्ड में भी नहीं आते। हमने तो नहीं देखा आते हो तो कभी। हाँ, बल्कि हमारा काम तो ऐसे ही नॉर्मली रहता है, बट फिर भी नहीं देखा हमने नहीं देखा। आपका नाम क्या है? मेरा मतलब सीवर मतलब पीने का पानी नहीं है पर सीवर में बिल्कुल बराबर पानी है, जो कि हमेशा कंटिन्यू बहता ही रहता है। मतलब कि मतलब जो हम लोग तो फिर भी घरों में रहते हैं, जो लोग झोपड़ी वगैरह में रहते हैं उनकी तो क्या हालत होती होगी। और सैनिटेशन तो बिल्कुल ही नहीं है। कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक होता है एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जाके सांस ले सको, यहाँ पे सिर्फ लोग जीने के लिए सांस ले रहे हैं, अदरवाइज उनसे पूछा जाता तो वो लेते भी नहीं। इतनी बुरी हालत है इधर। और स्कूलों में तो मतलब क्या कहते हैं, बेंच नहीं है। मतलब लड़कियों के लिए तो 2100 रुपए कह रहे हैं। आप थोड़ा, आप लड़की होने के नाते आपको तो फायदा होगा। 2100 रुपए है, बसों में फिर किराया भी फ्री है। बसों में फ्री तो है पर बस फ्री है, पर बस आती कितने आधा 1 घंटा लेट। तो इंसान अगर बस फ्री का तभी फायदा उठाएगा ना जब वो टाइम पे पहुंचे। उसके तो कॉलेज वगैरह का तो नुकसान ही हो रहा है ना, अटेंडेंस तो शॉर्ट ही हो रही है ना। तो ना चाहते हुए हमें मेट्रो में ही ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि बस का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। और बस इसकी हालत इतनी खराब कि मतलब एक सेफ्टी भी मैटर करती है। आज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 9 बजे के बाद अगर मुझे घर जाना है ना, तो मैं कभी बस में ट्रैवल करने का सोच भी नहीं सकती। मैं मेट्रो ही प्रेफर करूंगी, इतनी बुरी कंडीशन। और मेट्रो का किराया तो हम सब जानते हैं। तो फिर युवा क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल अपने चेहरा तो है उसका कह रहा है दिल बीजेपी के पास तो दूल्हा ही नहीं है। मेरा जैसा चेहरा है दिल्ली के पास। चेहरा होने से क्या होता है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो चेहरा मैटर नहीं करता ना। लोग काम देखते हैं कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, आप कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। अगर आप जनता के बीच में नहीं है तो आप जनता की प्रॉब्लम तो नहीं देख सकते ना। सीट में फ्री करने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? चलिए मैं आपको फ्री बिजली दे रहा हूँ, उनने बोला 200 यूनिट फ्री जो है 200 यूनिट का है, तो 200 यूनिट फ्री दे दी। 201 यूनिट होते ही पूरा वो जा रहा है ना। और आप बताइए, अगर आप नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, अगर आप घर में बेसिक, मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत कुछ अच्छा बड़ा घर है आपका, छोटा सा अगर नॉर्मल भी है, तो 200 यूनिट कौन ले रहा है? आप बता दीजिए। अब भाई ठीक है सब कुछ है, बट कुछ ऐसा फायदा नहीं है कि मतलब वो तो भैया होता है ना, पानी फ्री भी है, पीने पानी भी तो फ्री है। मीठी टॉफी देते हैं ये सब चीजें कि कितना आप उतना पियोगे ना जितना पानी फ्री की अगर बात करोगे तो पानी पीने लायक भी तो होना चाहिए ना। पानी हमारे घर में आता है, उस पानी को हम पी नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट। उस पानी को अगर हम अपने खाने बनाने में लेते हैं तो उसमें इतनी गंदी बदबू आ रही होती है, उसको कैसे पिया जाएगा? उस फ्री पानी का हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये तो पोश इलाका है, यहाँ पे भी पानी साफ नहीं है। क्या बात कर रहे हो, कुछ साफ नहीं है। RO कहता है कि भैया एक बार लगाओगे 2 साल में एक बार आपको सही करवाना होता है, मतलब जो फिल्टर वगैरह होता है। यहाँ 1 साल में 4 बार फिल्टर बदलवाए हैं अभी पानी के। आपका नाम क्या है? आप क्या? अविनाश। प्यारा नाम है आपका, क्या कहेंगे आप? आगे भी प्यारी है आप। जी मेरे को भी यही लगता है कि चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सिर्फ बोलने का होता है, ये ऐसा कुछ करते नहीं है। नहीं 10 साल से तो सरकार चली रही है उनकी। चलती तो हमेशा ही है ना। चलने से क्या होता है, बदलाव भी तो होता है ना। बदलाव कुछ नहीं किया इन्होंने। 10 साल की सरकार में वो 10 साल में इधर आए भी कहाँ हैं? हमने तो नहीं देखा, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। हम तो कभी कभी आते हैं ना भाई, चुनाव आए तो हम आ गए, लेकिन आप तो रेगुलर रहते हैं। हम तो रहने वाले हैं, हमें तो दिखते नहीं है। चुनाव मैडम भी नहीं आई।
नहीं मैडम, चुनाव के टाइम पे दिखती हैं जब आता है, चुनाव आए तो मैडम भी आती हैं। सीजनल नेता है क्या? सर सीजनल नेता ही है। जब जरूरत है, जब रात को मेरे को इमरजेंसी पड़ी जब हॉस्पिटल में किसी को मैं एडमिट करना जा रहा हूँ, तो उस टाइम पर मेरे को हॉस्पिटल में बेड के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट करवाना है, तो उस टाइम पर जब फोन मेरे लिए काम नहीं, तो बाद में आके भी ना आके भी एक बराबर है। दूसरी बात, आप गार्बेज की सिचुएशन देखिए। अगर गार्बेज आप सड़कों में जाओगे, सड़कों में गार्बेज वहाँ पर ट्रॉली लग गई है, इतनी बदबू है कि वहाँ पर व्हीकल्स पहले तो नहीं आ सकते। क्लस्टर एरिया में चले जाओ, जैसे एक सेक्टर 7 में एक एरिया है एकता विहार नाम पर, तो वहाँ पर सारे बगल में देखो कैंप्स भी है, तो उनकी इम्पैक्ट देखिए कि वो बदबू से कितने लोगों को इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो उस इम्पैक्ट से क्या हमारी हेल्थ एंड सैनिटेशन के अलावा ना, तो बच्चों के ऊपर की एक कॉन्शियसनेस में भी जो है एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज वेरी नीडेड, तो दोज थिंग्स व्हिच आर बी नॉट फुलफिल्ड बाय द आम आदमी गवर्नमेंट। सो हम खुश नहीं है तमाम लोग, आप मुझे लग रहा है कि खुश नहीं है, आप भी नहीं खुश है। 2100 रुपए तो आपको पर 21 रुपए का क्या करूँ अगर मैं सेफ ही नहीं हूँ तो? दिल्ली फील नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में क्या कहते हैं, हर दूसरे दिन तो कोई केस ही आ जाता है, ना बस में सेफ्टी, ना रोड्स पे सेफ्टी। सीसीटीवी कितने हैं यहाँ पे, तो उस 21 का कोई फायदा नहीं है ना। अगर हम बच जाएंगे तो हम उससे ज्यादा अपनी फैमिली को कमा के दे सकते हैं। धन्यवाद। ये थे वो युवा जो आर के पुरम में रह रहे थे, लेकिन तमाम लोग असंतुष्ट हैं, खुश नहीं है। उनका कहना था कि तमाम इशूज हैं सरकार के फेलियर गिनाने के लिए, और इसी वजह से इनका मोह भंग हो गया है आम आदमी पार्टी से, उनके नेता केजरीवाल से। आप क्या सोचते हैं? इनकी तरह अपना कमेंट जरूर लिखकर बताना। धन्यवाद।